अनादिकाल से अड़मोकार महामंत्र जैन धर्म का मूल आधार और ऊर्जा का वह स्रोत रहा है, जिसके जाप मात्र से अनंत कर्मों की निर्जरा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह महामंत्र समस्त जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक दिव्य शक्ति है। इसी पावन मंत्र की महिमा को समर्पित विश्व नवकार महामंत्र दिवस का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित गांधी सभागार जन भवन राजभवन में अत्यंत गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी एवं मुख्य वक्ता क्षेत्र कार्यवाह पूर्वी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने मंत्र की शक्ति और उसके वैश्विक प्रभाव पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी और माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की गौरवमयी उपस्थिति रही एवं इस बार अड़मोकार मंत्र का आयोजन जीतो लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन पवन कुमार जैन एवं सेक्रेटरी अभिषेक कुमार जैन के अथक प्रयास से राजभवन लखनऊ में 9 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजन समिति के पदाधिकारी अभिषेक कुमार जैन एवं अन्य ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस के उद्देश्य और इसकी महत्ता पर अपने विचार साझा करने के साथ किया। जन भवन में आज विश्व नवकार दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः इस वर्ष हम लोग आमंत्रित हैं, हम लोग एकत्रित हैं अपने पंच नमस्कार मंत्र का सुमिरन करने के लिए, अपने पंच नमस्कार मंत्र की वर्गणाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके पश्चात स्वागत अध्यक्ष श्री प्रदीप चंद्र जैन जी ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत कर मान सम्मान किया। और ये पाठ हो रहा है पूरे विश्व में 108 देश कर रहे हैं और उसका प्रसारण भी हो रहा है और ये नमस्कार का जो पाठ का हो रहा है। इसके बाद विशिष्ट जनों का आगमन हुआ और इस दौरान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित कर किया गया। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के उपरांत जैन समाज की श्राविकाओं ने माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को धर्म पट्टिका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। इस अवसर पर जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने भी समाज और राष्ट्र निर्माण के संगठन की भूमिका पर अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। जीतो की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जीतो न केवल इंडिया में बल्कि 33 कंट्रीज के अंदर इनके चैप्टर्स चल रहे हैं
इंडिया के अंदर 88 चैप्टर्स हैं। जीतो का मिशन बहुत ही सिंपल है, ये बहुत गहरा भी है लेकिन बहुत ही सिंपल है। जैन उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और दूरदर्शी व्यक्तियों को सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जोड़ना। इनके केवल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण करना ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर दूसरों को भी आत्मनिर्भर कर पाए। दूसरा शिक्षा के माध्यम से सोच को प्रकाशित करना, क्योंकि शिक्षित समाज की नींव केवल ज्ञान पर ही टिकी रहती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, सेवा भाव के साथ समाज को वापस देना, क्योंकि असली सफलता वही है जो कि केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करी जाए। आज का ये आयोजन विश्व नमोकार मंत्र दिवस इसी उद्देश्य का एक सुंदर उदाहरण है, जहां पर हम सभी मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निर्माण कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि नमोकार मंत्र की इस शक्ति से हम अपने जीवन में सुधार लाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी ने सभा को संबोधित किया और नवकार मंत्र की प्रासंगिकता पर बल दिया। भगवान महावीर के चरणों में आज का दिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आज तो मैं सुनने के लिए ही विशेष तौर से आया हूँ, लेकिन भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहाँ हम संपूर्ण मानवता के और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए नवकार महामंत्र का यहाँ पे पालन करने का काम किए हैं। आज जब पूरे विश्व में एक तनाव का माहौल है, एक युद्ध का माहौल है, ऐसे समय में भारत ही एक ऐसी धरती है जहां पर विश्व की शांति के लिए कोई भी अनुष्ठान आयोजन भी होता है। जब यहाँ पर आप सब लोगों ने स्वागत के स्वरूप पर्यावरण की ओर भी ध्यान दिलाने का काम किया है और आज जो संगठन के द्वारा ये आप जन भवन हो गया है, जो राजभवन पहले कहलाता था, जो आपने बताया, आपको जान करके खुशी भी हुई कि आपके पास इस प्रकार का कार्पस फंड है जिसमें समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, जीव मात्र की सेवा के लिए आप हर प्रकार से कार्य करने का कार्य करते हैं। विश्व नमोकार महामंत्र दिवस के अवसर पर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होना है, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में, जिनको मैं स्वयं और पूरा देश जानता है, जिन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए, तो हमारा स्वयं का आचरण भी, हमारा व्यवहार भी वो उसी प्रकार का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे स्थान की बात है वैसे वहां पर रहने वाले स्वभाव एक परसेप्शन होता है कि यार उस जगह में, उस देश में लोग रहते हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए लोगों को शरीक होगा तब भी उसका परसेप्शन होगा। किसी स्थान के ऊपर लोग रहते होंगे, लोग कहते हैं बड़े स्वाद है, तो जिस स्थान के ऊपर, जिस समाज के ऊपर वैसा अलग अलग परसेप्शन होता है कि यार ये लोग हैं देश के लिए लड़के हैं, बहुत वीर हैं, ये लोग हैं बहुत विद्वान हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग समाज के नाते से परसेप्शन होता है, उसमें प्लस और माइनस। वो परसेप्शन अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति के साथ परिचय कराया तो ये जैन समाज का है, परसेप्शन में जरूर शरीफ आदमी हो गया। क्षेत्र कार्यवाह पूर्व उत्तर प्रदेश डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल जी ने मुख्य वक्ता के रूप में नमोकार मंत्र की शक्ति और वैश्विक शांति के विषय में अपना प्रभावी संबोधन दिया। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पे हम सब अभी जाप किए। जो 5 मंत्र है, कहते हैं ये सब पापों को नाश करने वाली है, कल्याण करने वाली है।
आदि है, अनादिकाल से है, किसी ने इसको रचना नहीं किया, ये ईश्वरीय रचना है। मगर एक समुदाय ने, एक समूह ने, स्वामी महावीर भगवान ने इसको स्वीकार किया, हम सबके मार्गदर्शन के लिए इसको किया। उस भगवान महावीर ने फिर सबके लिए क्या दिया? एक पंच महामंत्र दिया। उसमें पहला था अहिंसा का। तो अहिंसा भी 3 प्रकार का, मन का, वचन का, कर्म का। मन में किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं आने देना। मन में अगर विचार बुरे आ गए, वो भी अहिंसा है। तो मन को ठीक रखना। माला फेरत जग मुआ, मुआ न मन का फेर। केवल जपने से तो बदला नहीं आएगा। करके मन का डारी दे, मन का फेर। जब जो मन में फेरेंगे, जब वो होगा, तब जाकर के विषय पूरा होगा। तो जो जाप आपने किया है, उसको भी कबीर दास जी के उस मंत्र के तरीके से करेंगे, तो ही विश्व का कल्याण होना है, तो ही समाज का कल्याण होना है, और तो ही आपका कल्याण होना है। कार्यक्रम के दौरान श्रीमान हंसराज जैन जी एवं अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में नवकार महामंत्र के आध्यात्मिक प्रभाव और मानवीय मूल्यों पर अपने सार गर्भित विचार प्रकट किए। जैन स्कूल होने की वजह से हर साल 3 प्रकार के पर्यटन का काम करते हैं। जो एकदम गरीब है उनके लिए भी होना चाहिए एक दिन का। जरा अच्छी स्थिति है तो 3-4 दिन का होना चाहिए। इससे भी अच्छी स्थिति है तो 15-20 दिन का होना चाहिए। और इसमें ट्रस्टियों का एक आदेश है कि जैन देरासर अवश्य होना चाहिए। और मुझे इसी वजह से अच्छा लगता था क्योंकि वह अच्छा भोजन देता था। सुबह में खाकर और वो लंच में भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, शुद्ध शाकाहारी, गिरना चित्र। अभी आप लोगों ने सुना, देखा, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी 1 वीक पहले गुजरात में थे। आपकी विरासत, देश की विरासत, धर्म की विरासत, आज हम उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन ताकत से वहां आपको देखने का आवश्यक अवसर मिलेगा। मैंने तो सब कुछ देखा है, लेकिन मैं आप सबको विनती करती हूँ, आप एक बार जाइए। फ्लाइट का 5,000 का किराया है, आने जाने का 10,000-12,000 का खर्चा होगा। और वहां कई जैन समाज के लोग हैं, वो आपकी आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और देखने का अवसर प्राप्त होगा। जाइए, अपने बच्चों के साथ लेकर। अभी जमाना महिलाओं का शुरू हुआ है। अकेली महिलाएं निकल पड़ी है देखने के लिए, क्योंकि आपको बिजनेस में तो टाइम ही नहीं है बाहर निकलने का। आपको तो बिजनेस का इंटरेस्ट है, सही है ना? तो आप 30-40 महिला इकट्ठा हो जाए और जाइए, देखिए सब कुछ क्या क्या है, और आकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताइए, ये देखिए बेटा ये सब कुछ। तो एक समाज है आपका, और जिसने जो किया है उसका स्प्रेडिंग होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ क्या है। आप मेहसाणा रोड पर जाइए उत्तर गुजरात, तो राइट साइड पर एक बड़ा बिल्डिंग है, देरासर है। कई साधु आते हैं, चतुर्मास करते हैं और हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। कोई भी समाज के लोग जाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ जैन समाज जाता है, हम भी जाते हैं। और चतुर्मास के लिए जो साधु संत वहां आते हैं
बच्चों करते हैं नहीं करते? तो हम नहीं चिंता करते, वो बैठे अपना परिवार नहीं देखते, 140 को परिवार पालते। बच्चा का भी ध्यान रखिए, समाज का भी ध्यान रखिए, दूसरे समाज का भी ध्यान रखिए और सबको साथ में लेकर चलिए, वही अभ्यर्थना है। आप सब आए, बहुत ही खुशी हुई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर भक्ति भाव से णमोकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया, जिसके पश्चात सभी जनों ने अनुशासन के साथ राष्ट्रगान गाकर एकता का संदेश दिया। ये णमोकार महामंत्र जो है, ये एक ऐसी विधा है जीवन की जो अनूठी है, चौड़ी। कहते हैं ये मंत्र मूल मंत्र है और 84 लाख मंत्रों का, और ये मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें कोई आकांक्षा और वांछा की कदर नहीं की गई है, और नमस्कार मंत्र है। और आप जानते हैं नमस्कार करने से, नमन करने से हमारे में अहंकार करता है, हमारा आप की खुशी होती है। ये अहंकार को लाने वाला मंत्र है। इस मंत्र का आपने स्थान दिया। आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्रीय का गठन किया था, उनको नमन करते हैं, आपके लिए श्रद्धाभाव नमन करते हैं और इसके साथ साथ अभिषेक जी कराएं और राष्ट्र के इस सभा का सम्मान करें। राष्ट्रगान के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन लखनऊ के विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, MLC, इंजीनियर अवनीश सिंह जी एवं अन्य महानुभावों का धर्म पटिका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों को उपहार भेंट किए।